राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। मैं निष्ठा मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, अयोध्या नगरी में नाहुष नामक के राजा राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था, परंतु दुख की बात यह है कि वह दोनों निसंतान थी। एक दिन दोनों सखियां सरयू नदी में स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा कर रही हैं। यह देखकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजा के बारे में पूछा। तब उनमें एक स्त्री ने उन्हें बताया कि यह व्रत पार्वती और शिव जी का है और उन्होंने भगवान शिव के नाम की डोरी बांधकर आजीवन यह व्रत रखने का संकल्प लिया है। उसने आगे इस व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि यह व्रत सुख समृद्धि तथा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने भी आजीवन इस व्रत को करने का संकल्प मन में लिया और शिव जी के नाम की डोरी बांध ली। लेकिन कुछ समय पश्चात वह दोनों इस संकल्प को भूल गई। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी चंद्रमुखी को एक वानरी तथा रूपवती को एक मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। कुछ समय पशु योनि भोगने के पश्चात पुनः दोनों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस जन्म में चंद्रमुखी फिर से रानी बनी या वह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की पत्नी बनी और रानी ईश्वरी कहलाई। रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और उनका नाम भूषणा तथा भूषणा का विवाह एक राजपुरोहित के साथ हुआ। सौभाग्य से इस जन्म में भी दोनों सखियों में गहरा प्रेम था। अपना संकल्प पूरा न करने के कारण रानी को इस जन्म में भी कोई संतान नहीं हुई। प्रौढ़ में उसने एक गूंगे बहरे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी 9 वर्ष से अधिक ना जी सका। भूषणा को व्रत याद था, इसीलिए उसने 5 सुंदर स्वत पुत्रों का एक दिन भूषणा पुत्राशोक में डूबी हुई रानी ईश्वरा को सांत्वना देने उसके पास गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। इसके बाद उसने कई बार भूषणा के पुत्रों को मार डालने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हर बार सभी बालक सुरक्षित बच गए। तब उसने भूषणा को अपने पास बुलाया और बच्चों के जीवित बच जाने का कारण पूछा। तब भूषणा ने रानी को पूर्व जन्म की बात बताई कि वह पूर्व जन्म में अयोध्या के राजा नाहुष की रानी थी और वो दोनों सखी थी। उन दोनों ने एक बार भगवान शिव की डोरी बांधकर आजीवन संतान सप्तमी व्रत करने का संकल्प लिया था। वे दोनों इस व्रत को भूल गए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात फिर इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी संतान प्राप्ति की कामना से इस मुक्ताधारण व्रत को विधिपूर्वक रखा। शिव जी और माता पार्वती की कृपा में से रानी ईश्वरी भी गर्भवती हो गई और उसके एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी दिन से संतान सप्तमी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाने लगा। बोलिए हर हर महादेव।